नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है। आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र में बीते जो चुनाव हुए थे उसमें मैच फिक्सिंग हुई और चुनाव गलत तरीके से जीता गया। हालांकि पहले देवेंद्र फडणवीस सामने आए और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया, कांग्रेस के झूठ को बेनकाब किया। फडणवीस की तरफ से साफ साफ कहा गया कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए, ना कोई गड़बड़ हुई, जो मतदान हुआ उसी के अनुसार नतीजे आए। लेकिन फिर भी कांग्रेस रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद अब कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा आंकड़े जारी किए गए। एक नहीं बल्कि दूसरी बार कांग्रेस के झूठ को बेनकाब किया गया और साफ साफ कहा गया कि पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए गए। मतदाताओं की क्या संख्या रही, क्या वोटिंग परसेंटेज रहा, वो सब समय के हिसाब से सही और सटीक तरीके से बताया गया। बावजूद उसके भी कांग्रेस झूठे आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो अभिषेक, जिस तरीके से कांग्रेस जब चुनाव हार जाती है, बार बार बौखलाती है, कभी ईवीएम पर सवाल उठाती है तो कभी चुनाव को लेकर ही इलेक्शन कमीशन को घेरती नजर आती है। 2 बार बेनकाब हो गई है, आंकड़ों के साथ बेनकाब कर दिया है फडणवीस ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी, फिर भी कांग्रेसी बाज आने का नाम नहीं ले रहे। सबसे पहले मैं जो 2024 में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया गया था इस पूरे विषय पर, उसकी एक लाइन आपको पढ़कर बताता हूं। 1 लाख मतदान केंद्रों के लिए मसौदा और अंतिम निर्वाचक नामावलियों की एक प्रति, मतलब सॉफ्ट कॉपी भी और हार्ड कॉपी भी, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए सौंप दी गई थी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। तब ये आपत्ति राहुल गांधी ने दर्ज क्यों नहीं करवाई? तब ये आपत्ति राहुल गांधी ने दर्ज क्यों नहीं करवाई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को ये लोग लेकर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं इसमें हुआ और इलेक्शन कमीशन को सही माना, इलेक्शन कमीशन के दावों को सही माना गया। अब आइए, आप अगर कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीतती है तब कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी फेयर है, ईवीएम भी ठीक है। तेलंगाना का चुनाव जब जीतती है तब भी सब कुछ ठीक है, हिमाचल का चुनाव जीतती है तब भी सब कुछ ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र जैसा चुनाव जिसमें लगा था कि महाविकास आघाड़ी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर शरद पवार की एनसीपी हो, इन्हें उम्मीद थी कि ये तीनों मिलकर जीत जाएंगे। लेकिन उम्मीद होना और काम करना दोनों अलग विषय हैं। एक और बात सुनिए कि अभी लगभग 2024 के अंत में एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी उठाकर लेकर आई थी कि ये वो व्यक्ति है जो बता सकता है कि ईवीएम कैसे हैक की जाती है, लेकिन फिर वो कहां गया कुछ नहीं पता। इलेक्शन कमीशन जब चिट्ठी लिखकर बाकायदा बुलाता है पार्टियों को कि आप बताइए कि किस तरीके से ईवीएम हैक हो सकती है, हमें करके दिखाइए, अगर ऐसा होगा तो हम अपनी प्रक्रिया को बदलेंगे, ईवीएम में बदलाव लाएंगे। लेकिन नहीं, इन्हें चुनाव करवाना है बैलेट पेपर से, जबकि एलन मस्क वो खुद इस बात को कह चुके हैं कि हमारे देश में 25 करोड़ की आबादी है और हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है। हिंदुस्तान में 90 करोड़ से ज्यादा वोट जो है वो एक ही दिन में गिनती कर दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ 25 करोड़ लोग वोट डालते हैं और हमें महीनों इस वोटिंग में लग जाते हैं गिनती करने में। तो हमारी जो प्रक्रिया है वो मतलब काबिले तारीफ है, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या है राहुल गांधी की सोच में। राहुल गांधी की पार्टी जितने भी चुनाव हारती है शबनम, उसके बाद ये एक कमेटी जरूर बनाते हैं। हरियाणा का चुनाव अभी ताजा जब हारे तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा था कि हरियाणा तो हम हार ही नहीं सकते, हरियाणा तो हम 100% जीतेंगे। हरियाणा हारे, एक कमेटी का गठन किया गया, लेकिन वो कमेटी आज तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। उस कमेटी से आज तक राहुल गांधी रिपोर्ट नहीं मांग पाए कि हाँ भैया क्या हुआ, क्या दिक्कत है। देखिए, समस्या यह है कि राहुल गांधी के आसपास सिर्फ 4 लोगों की एक टीम है, वही 4 लोग राहुल गांधी को फीडबैक देते हैं। जो उन 4 लोगों ने फीडबैक राहुल गांधी को दे दिया, राहुल गांधी के दिमाग में वही फीडबैक सेट हो जाता है। राहुल गांधी को नहीं पता कि जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, जमीन पर क्या हकीकत है। अब एक और बात सुनिए, एक फॉर्म 17C होता है जिसे कोई भी बूथ है, मान लिया एक बूथ पर 100 वोट डले तो एक फॉर्म भरा जाता है, मतलब मैनुअली एक फॉर्म भरा जाता है, जहां जो अधिकारी वहां मौजूद होते हैं और वो बताते हैं, वो लिखते हैं उस फॉर्म में
कि इस बूथ पर इतने बजे वोटिंग शुरू हुई, इतने बजे तक 100 इनके वोट डले एजेंट भी वहां मौजूद रहते हैं। उस फॉर्म पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट्स खड़े मैदान में होते हैं, उन सभी के हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। फिर जब गिनती होती है, उस फॉर्म से मिलान होता है, उस फॉर्म से और ईवीएम से मिलान होता है, और मिलान होने के बाद ही आगे गिनती की प्रक्रिया चालू होती है। 5% मशीनें और जो फॉर्म्स होते हैं, जो पर्चियां जो निकलती हैं वो मिलाई जाती हैं। मतलब जैसे एक लोकसभा क्षेत्र है, उसमें से लगभग 5% मशीनें और जो पर्चियां निकलती हैं उनका मिलान होता है। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि इस बूथ से ही मिलान होगा, किसी भी बूथ की वो उठा लेते हैं और उनका मिलान करते हैं। जब वो सही पाया जाता है, उसके बाद फिर बाकी की गिनती शुरू होती है। तो चुनाव प्रक्रिया मेरे हिसाब से तो सही है। राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन जवाब दे चुका है। अब इलेक्शन कमीशन को भी अगर राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का जवाब पसंद नहीं आता है, तो ये राहुल गांधी की दिक्कत है। अब एक आखिरी बात समझ लीजिए कि राहुल गांधी पास्ट की जो राजनीति है उसके नैरेटिव पर काम करते हैं, लेकिन राजनीति हमेशा फ्यूचर के नैरेटिव पर काम करती है। राहुल गांधी ने सालों तक राफेल का मुद्दा उठाया रखा, चुनाव हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बावजूद भी राफेल का मुद्दा वो उठाए रखे, पेगासस का मुद्दा उठाए रखे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तब भी पेगासस का मुद्दा उठाए रखे। अब चुनाव आयोग का मुद्दा उठा रहे हैं। चुनाव आयोग का मुद्दा भी लगातार बैकफायर राहुल गांधी के लिए कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। इन्होंने अभी ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, इस पर सवाल उठाए। मतलब जहां इन्हें पूछना चाहिए था कि हमने दुश्मन का कितना नुकसान किया, वहां राहुल गांधी पूछते हैं कि भैया बताइए कि हमारे कितने राफेल गिरे हैं। यार मतलब हम सेना ने ये बात मान ली थी, पहले दिन मान ली थी कि हाँ हमारे यहां नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पायलट्स सुरक्षित हैं। तो उस बात पर यकीन करना चाहिए। मतलब अगर इस तरीके से मतलब बीजेपी का खिलाफत करते करते देश के खिलाफ अगर आप जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। वही राहुल गांधी के साथ भी हो रहा है। राहुल गांधी की स्वीकार्यता लगातार जो लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में जो कम होती जा रही है, शबनम, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पास्ट की चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। भारत की संस्थाओं की जो स्वायत्त संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, उसकी अब अगर आप बुराई जाकर उसको गलत बताएंगे और विदेशों में जाकर आप बैठेंगे, तो आम जनमानस के दिमाग में ये चीजें छपती हैं और लगता है कि नहीं, ये आदमी देश के लिए शायद सही नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी की लोकप्रियता, स्वीकार्यता कम हो रही है। राहुल गांधी को इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहिए। महाराष्ट्र में ईवीएम पर सवाल उठाकर, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उन पर सवाल उठाकर, और जो नतीजे आए महाराष्ट्र चुनाव के उसे मैच फिक्सिंग बताकर राहुल गांधी चारों तरफ से फंस चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता न सिर्फ कांग्रेस का इस बात को लेकर विरोध कर रही है, बल्कि खुद उनके साथी तक सवाल उठा रहे हैं कि आपके पास अगर कोई सबूत है तो वो दिखाएं। लेकिन कांग्रेस के पास सबूत नहीं, सबूत के नाम पर सिर्फ झूठ का पिटारा है, और इस झूठ के पिटारे में राहुल गांधी चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी की इस बात पर किरकिरी हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने एक बार नहीं बल्कि दो बार सामने आकर कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर दिया है। और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस के झूठ को बेनकाब कर दिया, आरोपों का सिरे से खंडन कर दिया, और चुनाव आयोग की तरफ से साफ साफ कहा गया मतदाता सूची, मतदान की जो प्रक्रिया है, गिनती, सभी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रेशनकरण नियम 1960 के अनुरूप संपन्न हुई है। तो आयोग ने यह कहा है कि वोटिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता की बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। तो ऐसे में राहुल गांधी और जो कांग्रेसी माहौल बना रहे थे, झूठ फैलाकर महाराष्ट्र के आगे के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, खुद ही अपने आरोपों में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस किस मुद्दे पर सामने आकर राजनीति कर रही है, और उन मुद्दों से जनता को ही नुकसान हो रहा है। फिलहाल जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को, कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।